अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जहां मैंने आप लोगों को बारहा बताया है कि पाए के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम एक चलता है। और मुझे हैरत यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद वो चैनल्स को, उन वीडियोज़ को अभी तक अप्रोच नहीं कर सकें, या वो इस इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा इन नहीं है कि उनको इस तरह की मालूमात हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि प्लीज़ अपने पाए जो आपने इतनी मेहनत से जो लिए थे और आपके वॉलेट में अगर मौजूद हैं, या आपके पाई की माइग्रेशन होने वाली है, और आप जब देखते हैं कि पाई की ऐप में एक एडवर्टाइजमेंट आती है, उस एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि वो एडवर्टाइजमेंट पाई की तरफ से नहीं है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट ऑन करवाते हैं, इवन कि आप अगर किसी चैनल के ऊपर भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो चैनल उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसी तरीके से पाई का जो अपना प्लेटफॉर्म है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वहाँ पे किस तरह की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। स्कैमर आते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलवा देते हैं। जब आप देखते हैं नए लोग के पाई की ऐप के अंदर ही पाई का कोई टॉपअप आया है, तो आप जल्दी से उस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इनबॉक्स में आते हैं, बताते हैं हमारी माइग्रेशन नहीं हो रही है और हमारा फ्रेज की ले लें, किसी भी तरीके से इसको देख के बताएं कि क्यों हमें पाए हमारे नहीं मिल रहे हैं। जब वो देखते हैं कि ज़ाहिर है 300-400 पाए भी अगर उनके पास उनकी माइग्रेशन में आने वाले हैं जो कि उनके लॉक हैं, तो अगर वो प्राइस को देखते हैं कि 0.82 सेंट पे आज चल रही है, तकरीबन लास्ट वीक के अंदर 1.7068 तक गई थी, तो जब वो कैलकुलेट करते हैं तो INR में, PKR में या बांग्लादेशी टका के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस बनती है। तो वो जाहिर है फिर वो कुछ भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, किसी भी तरीके से बस हमारा ये पाए रिलीज़ हो जाए। तो इस हवाले से ये डेडिकेटेड वीडियो है। आपको नया स्कैम बताऊंगा। चैनल पे नए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम इन चीज़ों को और लोगों के साथ अवेयरनेस इसकी शेयर कर सकें। एंड अभी आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही होगी। ये वीडियो यहाँ ऐसे ही चलती रहेगी। आप देखेंगे कि ये आपके सामने मैंने जो यहाँ पे ओपन किया है, इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से ये लिंक है। इसमें जस्ट आगे .us लिखा हुआ है। और अगर कोई भी नया बंदा जिसको बताया जाए कि ठीक है, फेसबुक पे वो गया, वो कहीं भी जाके बोलता है कि मेरे, जब आपको पता है सर्च इंजन इस तरह से काम करता है, जब आप किसी चीज़ को बार बार सर्च करते हैं तो आपको वही चीज़ दिखाई जाती है। चाहे आप फेसबुक देख रहे हो, चाहे आप इंस्टा देख रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, तो खुद ब खुद सर्च इंजन जो है आपको वो आपकी चीज़ दिखाना शुरू कर देता है। तो जब इन लोगों ने हैशटैग और इन लोगों ने इस तरह की यहाँ पे चीज़ें की हुई होती हैं कि जब आप बार बार पाई को लेके क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपके सामने उसी तरह का लिंक वहाँ पे टॉपअप कर देते हैं, जहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपके जो लॉक पाए हैं, फॉर एग्जांपल आपके 500-300 पाए लॉक हैं, जैसे कि मेरे भी लॉक हैं। अगर मेरे पाए लॉक हैं, माइग्रेशन नहीं आ रही है, मेरे पाए के अनलॉक का टाइम अभी नहीं हुआ है, जैसे कि मेरा एक वॉलेट है जिसके अंदर मेरी जो अनलॉक है वो मेरा आना है 15/11/2025, तो कभी भी कोई भी चाहे, पाए टीम भी चाहे, तो वो मेरे ये पाए अनलॉक नहीं कर सकती वक्त से पहले, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने पाए की स्पीड को बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक टाइमर था, जहाँ मैंने लॉक को खुद जाके किया था कि मेरा ये 3 साल के लिए पाए यहाँ लॉक हो जाए, जिसके ऊपर मुझे APY जो था तकरीबन 500 से ज़्यादा मिल रहा था, मुझे पाए बड़ी स्पीड में मिले। तो फिर वो पाए अनलॉक नहीं हो सकते। आप इस लिंक को देखते हैं, आपके सामने ये जो प्लेटफॉर्म आ रहा है कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल अगर आपके सामने राइट साइड पे मैं ओरिजिनल रख दूं और लेफ्ट साइड पे मैं ये स्कैम वाला रख दूं, तो आप इसमें बिल्कुल भी पहचान नहीं कर सकते। इंटरफेस बिल्कुल सेम है, किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं है। नया आदमी बिल्कुल बड़े आराम से इजीली इस पर क्लिक करेगा। इसके बाद उसको कहा जाएगा अपनी फ्रेज की को यहाँ पे एंटर करें। अगर तो उसके पाए लॉक हैं अगले साल के लिए, 6 महीने के लिए, और वो यहाँ पे फ्रेज की दे देता है, तो उसकी फ्रेज की वहाँ जाके नोट हो जाएगी। उसके बाद अभी तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही आपका अनलॉक होने वाला होगा, फॉर एग्जाम्पल 15/11/2025 को मेरा अनलॉक होने वाला है और मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और अपनी फ्रेज की दे दी, तो वो स्कैमर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही 11 तारीख को मेरा पाए अनलॉक होने वाला होगा, वो वहाँ क्लिक करेगा और मेरा सारा पाए विदिन सेकंड निकाल लेगा। मुझे मौका भी नहीं मिलेगा और वो वहाँ से निकाल चुका होगा, क्योंकि वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये KYC का भी झांसा देते हैं कि हम आपकी KYC करवा देंगे। इंटरफेस इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि आप बड़े इजीली इस पर क्लिक करके इन चीज़ों को कर लेते हैं। तो फ्रेंड, एक बात अपने जहन में बिल्कुल रखें कि पाए की टीम की जानिब से ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है कि आपके पाए अनलॉक हो जाएंगे। सेकेंड माइग्रेशन अभी नहीं हुई है, एक्सपेक्टेड है कि शायद नेक्स्ट मंथ में हो जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से ये माइग्रेशन फौरन दे देते हैं। आपको पता है पाई की प्राइस अभी कुछ स्टेबल होना शुरू हुई है 0.82 पे, और लास्ट इसकी सपोर्ट जो थी 0.4 से लेके 6 देखा जाए तो 58-55 पे चल रही थी। और एक अच्छी न्यूज़ आई जो कि आपको पता था, कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके हवाले से इतना ज़्यादा प्राइस पंप हुआ और अभी वो
सेल द न्यूज़ इवेंट हुआ और अभी आपके सामने पाई एक जगह स्ट्रगल कर रहा है। इतनी जल्दी पाई रिलीज नहीं करेगा क्योंकि रिलीज करने में उसको कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं है। जाहिर सी बात है कि बहुत तेज़ी से लोग सेल करेंगे, लोगों की अवेयरनेस इतनी नहीं है। मार्केट में देखा जाए तो आर्ट सीजन नहीं आया। आपके सामने BTC के बाद जो इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई मारता है, अभी उसने वो ऑल टाइम हाई नहीं मारा है। तो फिर इन चीज़ों को देखते हुए पाई वेट करेगा, एक्सचेंज लिस्टिंग होंगी और उसके बाद जब इथेरियम के अंदर आपको एक ऑल टाइम हाई नजर आएगा, जब मार्केट में आप देखेंगे एक अच्छा आर्ट सीजन लगेगा, उस वक्त अगर पाई माइग्रेशन देता है, अपनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, तो फिर आप लोग जब देखेंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है। मेरी प्राइस जब मेरा रिलीज हुआ 0.82 थी, देखते देखते 9 पे गई, 1 पे गई, तो हम यहाँ होल्ड करेंगे। अदरवाइज हमें मिलेगा इस वक्त, हम मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम सेल करेंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। तो कोई भी टीम जो इतने अरसे से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो कभी भी अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से फ्री में लोगों को बांट के डंप नहीं करने देगी। हमने पाई के ऊपर जो भी काम किया था, हमने वहाँ KYC की थी एज अ वैलिडेटर, मैं भी वहाँ पे काम कर रहा था। लोगों के 5,000 8,000 तक की वैलिडेशन हुई भी है। अभी उस पर क्या रेशो आता है, कितना पाई हमें मिलता है, अगर हमें आज मिलता है इस कंडीशन में, हम फ़ौरन सेल आउट कर देंगे, टीम कभी नहीं चाहेगी। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर कभी क्लिक नहीं करें। पाई का ऑफिशियल जो है वो एक ही डोमेन है, जो है mindpie.com, जिसका मैं आपके सामने यहाँ दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा कोई भी अगर पाई के हवाले से चीज़ आती है वो टोटली स्कैम है। अगर आपको कोई कहता है कि आप मुझे दें पैसे, मैं आपको ये पाई का आपका KYC करवा देता हूँ, मैं आपकी माइग्रेशन फास्ट करवा देता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी कुछ लोगों के मैसेजेस आए जो इस स्कैम का फिर हिस्सा बन गए। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ 2019 से जो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इतना पाए उन्होंने बनाया, और आज इस तरीके से स्कैम करके विदिन सेकंड उनकी चीज़ें चले जाती हैं। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, एक मेरे सामने पहले भी वॉलेट आया था जहाँ पे 2700 पाए उस बंदे के रिलीज़ होने थे और उसने ऐसे ही किसी लिंक पर क्लिक कर दिया था, लेकिन उसकी लक ये थी कि उसका पाई रिलीज़ होना था 2025 के एंड में। तो मैंने क्या किया था कि मैंने नया वॉलेट वहाँ जाके बाइंड कर दिया। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको नया वॉलेट बाइंड करने का दोबारा से तरीका बता दूंगा। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से टेक्निकली कि कैसे करना है। अगर आपके साथ ऐसा हो भी गया है और आपका पाई रिलीज होना है अगले 6 महीने 8 महीने में, तो आप नया वॉलेट बाइंड कर लें ताकि ये जो आपका स्कैम में जा चुका है इससे आप बच सकें। तो फ्रेंड, ये एक मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ इस स्कैम को शेयर करूं। अभी पाई की प्राइस को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मेंटेन कर रही है। जहां तक मैंने आपको बताया था, जून की 28 को पाई 2 डे का इवेंट होने वाला है, जिसको लेके मैं बुलिश हूं। अगर उस दौरान कोई भी अच्छी न्यूज़ आ जाती है, अभी मैंने पाई में इस वक्त अभी तक एंट्री नहीं करी है, मैं वेट कर रहा हूं कि कोई भी अच्छा सा मुझे मौका मिले, कोई डंप आए, कोई बड़ी सेलिंग हो, तो उसके बाद अगर मुझे एक अच्छी जगह पे पाए, जो कि मेरी रेंज है बाइंग की 0.5 से लेके 6, इसके बीच में अगर मुझे कहीं एक डिप नज़र आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसी वक्त जाके सडनली बाय करूंगा। मैं अपने ऑर्डर्स को अभी से सेट करूंगा 0.55 से लेके 0.6 की रेंज में। अगर तो पाए ने एक बड़ा डंप लिया, मेरा ऑर्डर फेल हो जाएगा। अदरवाइज मेरे डॉलर हैं, इन हैंड है, कोई मसला नहीं है। अभी अपॉर्चुनिटी मिली, बाद में मिल जाएगी, लेकिन मैं चलती हुई ट्रेन में या एक चीज़ में पंप ऑलरेडी आया हुआ है तो मैं उसमें एंट्री लेके और फिर वो डंप आ जाए, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो से हेल्प मिली तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।